तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानेंगे किसी भी 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर हम लोगों को तेजी से कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाए। सेशन को एंड तक जरूर देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको स्क्वायर निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, स्क्वायर निकालने की दो टेक्निक होती है। पहली टेक्निक है बेस मेथड एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड का यूज अगर आप 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर के लिए करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, जो कि मैं इसके पहले क्लास में बता चुका हूं, एक वीडियो भी इसके ऊपर हमने बनाया है। राइट, इसके अलावा एक और होता है बेस मेथड। अब बेस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नंबर के लिए, चाहे वो 50 के नियर हो, 100 के नियर हो, 200 के नियर हो, 300 के नियर हो, 400 के नियर हो, 500 के नियर हो, 600 के नियर हो। मतलब आइदर 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, हम लोग बेस मेथड से उस नंबर का स्क्वायर फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 50 बेस मेथड की। ठीक है, 50 बेस मेथड का मतलब सर ये हो गया है कि ऐसा नंबर जो 50 के आइट साइड हो, 50 के नजदीक हो। ठीक है, अच्छा, बेस मेथड पढ़ने में ज्यादा मजा तभी आएगा जब आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद होंगे। तो आप लोगों को 1 से 25 तक स्क्वायर ऑरली याद होने चाहिए। बहुत से बच्चों को ऑलरेडी याद होते हैं, जिन बच्चों को नहीं याद है एक बार इसको पढ़कर याद कर लेंगे। ठीक है, बेस मेथड का मतलब ये होता है सर, कोई भी नंबर जो 50 के नजदीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 52, आपको निकालना है 52 का स्क्वायर। तो सर ये हम लोग बेस मेथड से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको लेना है 50 बेस मेथड। इस मेथड का यूज करेंगे 50 बेस मेथड। क्यों सर? क्योंकि 50 के नजदीक है। ठीक है, अब देखिए 50 बेस मेथड का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके माइंड में एक नंबर फिक्स हो जाना चाहिए, दैट इज 25। आप कभी भी 50 बेस मेथड का यूज करेंगे तो यहां पर लिख देंगे 25। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 52 50 से कितना ज्यादा है सर? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 04 हो जाएगा। 52 50 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 04 हो जाएगा सर। राइट, अब 52 50 से 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा था 25 में उतना ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 27। 2704 आपका आंसर बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, अगर हम लोगों को 54 का स्क्वायर निकालना है तो 50 के नजदीक है, जी हाँ नजदीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर? 25 पहले रख देते हैं। राइट, 4 का स्क्वायर, क्योंकि सर 50 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और यही 4 को 25 में ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 2916। 2916 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 54 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है सर, अगर नंबर 50 से लेस हुआ तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर आपका नंबर लेस देन 50 हुआ, लाइक 48 हो गया सर, 44 हो गया, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो, 48 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 25 को लिख देते हैं सर, और 48 जो है वो 50 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। ठीक है, 2 डिजिट में लिखेंगे हम लोग 04। 48 50 से 2 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर लिखा सर, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04। अब यहां पर आपको 2 माइनस करना पड़ेगा सर। 2 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये गरीब है। 48 50 से कम है, गरीब को और गरीब करेंगे, अमीर को और अमीर करेंगे। सर ये 50 से ज्यादा था, अमीर था, तो यहां पर हमने और अमीर कर दिया, और ये गरीब है, इसको और गरीब कर दिया। 25 में से 2 माइनस किया, 23 हो गया। 2304 आपका आंसर हो जाएगा। 44 कितना कम है सर? 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36। कितना कम है? 50 से 6 कम है। और 25 जो आपके माइंड में है उसमें 6 को क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि सर कम है, माइनस किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 1936 आपका आंसर हो जाएगा। सर वो तो ठीक है, आपने जो नंबर बताया वो 50 के बहुत नजदीक थे, अगर थोड़ा सा दूर हो गया तो? दूर हो गया तो भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे आपको निकालना है सपोज 64 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप दूर जा रहे हैं तो दूर तक स्क्वायर भी याद होने चाहिए, मतलब ये 50 से 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। राइट, सबसे पहले क्या करेंगे सर? 25 लिख दिया। कितना ज्यादा है सर? 14 ज्यादा है, तो 14 ऐड कर देते हैं, 5 और 4 9, 39 हो जाए। ये क्लियर? ठीक है, अब 64 50 से 14 ज्यादा है, एंड 14 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है सर? 14 का स्क्वायर 196 होता है। आपको केवल 2 डिजिट लेने हैं और 1 को कैरी कर देना है।
96 और जब 1 इधर चला जाएगा 39 प्लस 1 कितना होगा 4096 आपका आंसर बन जाएगा। सर अगर हम लोगों ने 72 का स्क्वायर निकाला तो 72 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 72 50 से 22 ज्यादा है। दोनों को ऐड करके रख दिया पहले हम लोगों ने। अब ये अगर 22 ज्यादा है तो 22 का स्क्वायर कितना होगा सर 484 होगा। 484 में 4 को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आप 84 को एज इट इज लिख देंगे। 47 प्लस 4 कितना हो जाएगा 51, 5184 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने जाना सर 50 बेस मेथड। 50 बेस मेथड का इस्तेमाल करेंगे 50 के पास में अगर कोई भी नंबर होगा तो उसका स्क्वायर निकालने में। अब हम बात करेंगे दोस्तों 100 बेस मेथड की। 100 बेस मेथड का कैसे यूज करेंगे सर वो जानते हैं। चलिए 100 बेस मेथड, 100 बेस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा 100 के नियर अबाउट कोई नंबर आपको दे रखा है तब, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आपको निकालना है 103 का स्क्वायर, ठीक है। 103 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे सर, ये जो नंबर दिख रहा है वो 100 से कितना ज्यादा दिख रहा है सर 3 ज्यादा दिख रहा है। कितना ज्यादा दिख रहा है 3 ज्यादा दिख रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख देंगे, दैट विल बी 09। 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, जी हाँ सर। अब इसमें अगेन 3 को ऐड कर दो, जितना ज्यादा उतना ऐड, अमीर को और अमीर बना देंगे, 10609 आपका आंसर हो। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सर। अगर आप लोगों को निकालना है फॉर एन एग्जांपल 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, आप बोलेंगे सर देखिए 107 100 से 7 ज्यादा है, और 7 अगर ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर होगा 49। अगेन यहाँ पर 7 को ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 11449। सर अगर 100 से कम रहा तो, 100 से अगर लेस रहा तो उसका स्क्वायर भी देख लेते हैं हम लोग। 93 हो गया सर। 93 का स्क्वायर निकालना है या फिर आपको निकालना है 94 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर निकालेंगे सर कितना हो जाएगा, सर ध्यान से देखेंगे तो ये 7 कम है। क्या है सर 93 100 से 7 कम है, और अगर 7 कम है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब सर ये गरीब है तो गरीब को और गरीब कर देंगे, और गरीब करोगे तो कितना हो जाएगा 86, 8649 आपका आंसर बन जाएगा। 94 का स्क्वायर, अब 94 100 से 6 गरीब है, मतलब 6 का स्क्वायर लिखेंगे कितना होगा 36, और इसमें से 6 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 88, मतलब आंसर हो जाएगा 8836। अब सर इसी तरीके से 200 बेस मेथड भी होता है, 300 बेस मेथड भी होता है, 400 500 600 700 800 900, मतलब 1 से लेकर 1000 तक के जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर का स्क्वायर आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेथड को चेंज करना है। सर क्या चेंज करेंगे, जैसे आपने सबसे पहले किस नंबर का स्क्वायर निकाला है सर 103 का स्क्वायर निकाला, राइट। तो 103 का स्क्वायर ऐसे ना निकाल कर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 10103 का स्क्वायर, अगर आपको 103 का स्क्वायर निकालना, आप ऐसे निकालो कि सर ये 100 से 3 ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, तो आप एक काम करेंगे सर इसमें से 3 कम करके इसमें 3 ऐड कर देंगे। इतना काम कर सकते हैं, 3 को ऐड करके 3 को माइनस भी कर दो, तो कर दिया। 103 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 100, और मल्टीप्लाई में लिख देंगे 103 प्लस 3 या 103 प्लस 3 कितना हो जाएगा 106। डिवाइड में लिख देंगे 100, ठीक है सर। एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पर लगा देंगे 09 को। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 10609 इज करेक्ट।
एक और एग्जांपल लेते हैं सर। जैसे सपोज आपको स्क्वायर निकालना है 107 का, ठीक है। तो 107 100 से कितना ज्यादा है सर? 7 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर में 7 को ऐड कर देंगे और 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 7 ऐड करोगे तो 114 हो जाएगा, 7 माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देना है सर 100 से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? 7 का स्क्वायर 49। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11449, ठीक है। एज इट इज अगर अब आप लोगों को निकालना है स्क्वायर 203 का, सपोज 203 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो और आंसर बहुत तेजी से आप लोगों को आ जाएगा। 203 का स्क्वायर निकालना है सर, कितना ज्यादा है सर? 3 ज्यादा है, तो 3 कम करके 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है सर। अगर आप 3 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200, और 3 जैसे ही आप बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 206। डिवाइड कितने से करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, एंड यहाँ पर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 09। यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट नंबर रखेंगे ना, अगर 3 डिजिट नंबर आता है तो 2 डिजिट रखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 412 09 आपका आंसर बन जाएगा। सिमिलर अगर आपको 300 के नियर अबाउट किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे आपको निकालना है 307 का स्क्वायर, 307 का स्क्वायर, तो 7 कम करके 7 ऐड कर दे, 7 लेस किया, 7 ऐड किया, 307 में से 7 माइनस करेंगे 300, 7 ऐड करेंगे 314, डिवाइड बाय 100, एंड यहाँ पर आपको करना है 7 का स्क्वायर 49। 100 से 100 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 942 हो जाएगा, एंड आगे 49 को एज इट इज चिपका देंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये सब तो ठीक है, आप जो भी नंबर ले रहे हैं वो या तो 200 के नजदीक है, 300 के नजदीक है, अगर एग्जामिनेशन में सवाल आ गया स्क्वायर ऑफ 353 तो हम क्या करेंगे? आगे वो भी देखेंगे बेटा। कोई भी नंबर आ गया आपके सामने तो उसका स्क्वायर आप कैसे तेजी से निकाल सकते हैं वो आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हमारा अगला नंबर। नेक्स्ट नंबर ले लिया सर 803 ले लिया, पहले 803 को कंप्लीट कर देते। 803 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 800 से कितना ज्यादा है सर? ये 3 ज्यादा है, तो एक काम करते 3 कम करके 3 को बढ़ा देते हैं, ठीक है सर। 3 अगर कम करोगे तो ये बन जाएगा 800, और 3 अगर बढ़ा दिया तो बन जाएगा 806। डिवाइड कितने से कर देंगे? 100 से, आगे लिख देंगे सर 3 का स्क्वायर 09। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और इधर हो जाएगा 64, आगे 09 को एज इट इज लगा दिया सर। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते सर, जैसे अभी हमने सोचा था कि सर अगर 357 आ गया तो 357 का स्क्वायर अगर हमको निकालना रहा तो क्या? सेम मेथड। अब आप यहां पर बेस जो लेंगे वो 350 लेंगे, क्योंकि अगर आपने बेस 300 ले लिया तो 57 का स्क्वायर जो कि आपको याद नहीं होगा, या फिर अगर आपने बेस 400 ले लिया तो 43 का स्क्वायर हो सकता है वो आपको नहीं याद होगा, उसमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे सर? 350 बेस मानेंगे, और 350 से 7 ज्यादा है, मतलब यहां पर आपको क्या करना है? 7 कम करके 7 ऐड कर देना है। इतना कर सकते हैं। हमने बेस क्या ले लिया सर? 350 ले लिया। अब 7 अगर कम करेंगे सर कितना हो जाएगा? 350, और 7 अगर ऐड कर दिया यहां पर तो ये बन जाएगा 364, राइट? जी हाँ सर। अब यहां पर आप क्या करेंगे सर? 100 से डिवाइड करेंगे, एंड यहां पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर 49। 0 से 0 कैंसिल हो गया, राइट सर। 5 से कैंसिल करेंगे 7 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया 2 एकम 2, 2 अटे 16 2। 182 में 7 का मल्टीप्लाई करना आसान है, यस सर आसान है। 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 7 कैरी आया 5, 7 और 5 12, 127449। ये जो 49 है इसको एज इट इज यहाँ चिपका दिया, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो बेस मेथड अभी हमने देखा है, इससे आप कोई भी नंबर दे रखा हो उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये मेथड आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है तो अब आपको बताना है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 402। 402 का स्क्वायर क्या होगा? 452 का स्क्वायर क्या होगा? 646 का स्क्वायर क्या होगा?
ये आपको कमेंट करके बताना है, राइट। चलिए, इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी मैथ्स में स्पीड एकदम तेजी से बढ़ जाए, क्योंकि यार मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहली चीज होती है कैलकुलेशन। अगर आप लोगों का कैलकुलेशन में स्पीड आ जाता है तो ऑब्वियसली हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो मैथ्स ऑटोमेटिक बनने लगता है। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमारा डेली शो चलता है पायरेट्स ऑफ मैथ्स, ठीक है, जिसमें लुटेरे आते हैं और कैलकुलेशन को लूट के ले जाते हैं। डेली 9:30 पर ये शो स्टार्ट होता है, 9:30 से 10 बजे तक, केवल आधे घंटे का। डेली अगर आधे घंटे आप लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों का क्वांट में, कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं डेली 9:30 शो में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।